आज साक्षी के पापा उसके यहाँ आने वाले थे। वो किसी काम से उसके शहर आए हुए थे। तो साक्षी ने कहा, पापा मुझसे मिलकर ही जाइएगा, दोपहर के खाने का समय हो गया था। तो साक्षी ने पापा के लिए भी खाना बना लिया था। तभी दरवाजे की घंटी बजी तो साक्षी ने दौड़कर दरवाजा खोला। सामने पापा को देखकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो दरवाजे पर ही उनके गले लग गई। तभी उसकी सास ने कहा, अरे बहू, समधी जी को अंदर तो आने दो। अंदर आकर उन्होंने साक्षी के सास ससुर को नमस्कार किया और अपने साथ लाई हुई मिठाइयाँ और फल वगैरह उनके हाथों में दे दिए। अरे समधी जी, इतना सब लाने की क्या जरूरत थी? यह कहकर सास ने सारा सामान किचन में रख दिया और साक्षी से सबका खाना लगाने के लिए कहा। खाना खाने के बाद जब सब डाइनिंग टेबल से उठकर हाथ धोने गई तो साक्षी सबकी प्लेट उठाने लगी। जब उसने पापा की प्लेट उठाई तो उसकी सास ने कहा, ये क्या बहू, तुम्हारे पापा को इतना भी नहीं पता कि अगर बेटी के घर में खाना खाते हैं तो उठने से पहले प्लेट के नीचे कुछ पैसे रखते हैं ताकि बेटी के घर खाने का पाप ना चढ़े। लेकिन मम्मी जी, ऐसा तो कोई रिवाज मैंने नहीं सुना। और ये क्या बात हुई? मेरे पापा अब खाने की कीमत देंगे तो अच्छा लगेगा क्या? तभी उसके पापा ने कहा, हाँ बेटा, ये रिवाज है। तेरी मम्मी ने मुझे लिफाफा दिया था, लेकिन मैंने सोचा कि प्लेट के नीचे रखना अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए समधन जी के हाथ में ही दे दूंगा। साक्षी की सास के हाथों में 501 का लिफाफा देते हुए साक्षी के पापा ने कहा, अरे समधी जी, ये सब मुझे भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन अब जो रिवाज है वो तो निभाना पड़ेगा ना। आपको पाप का भागीदार कैसे बना सकती हूँ मैं? धन्यवाद समधन जी, साक्षी के पापा ने हाथ जोड़ते हुए कहा। अपने ससुराल में अपने पापा का ऐसा अपमान देखकर साक्षी की आंखों में आंसू आ गए। कुछ दिनों बाद उसकी सास अपनी बेटी के यहाँ जाने की तैयारी कर रही थी तो साक्षी ने उनके हाथ में 501 का लिफाफा देते हुए कहा, मम्मी जी, ये लिफाफा रख लीजिए। जब आप दीदी के यहाँ खाना खाएंगी तो प्लेट के नीचे रखना पड़ेगा ना। अरे नहीं बहू, उसकी सास कौन सा उसके साथ रहती है जो मुझे ये सब करना पड़े। अच्छा मम्मी जी, अब समझी, मेरे पापा को बेटी के यहाँ खाना खाने की कीमत नहीं बल्कि मेरे अपने सास के साथ रहने की कीमत चुकानी पड़ी। काश मैं भी दीदी की तरह सास के साथ ना रहती तो मेरे पापा का इस तरह से अपमान ना होता। साक्षी की सास के पास आज कोई जवाब नहीं था। दोस्तों, कुछ लोग अपनी बहू के घर वालों से तो रीति रिवाज के नाम पर ना जाने कौन कौन सी रस्में निभाने को बोलते हैं, लेकिन वही बात जब खुद पर आती है तो सारे रीति रिवाज भूल जाते हैं। तो आज की इस कहानी के बारे में आप लोग अपने में जरूर दें और अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।